नमस्कार दोस्तों, AR ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीष रावत फ्रॉम धौलपुर। तो आपको पता ही है कि अपन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। पहला जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन जो भारत की स्थिति एवं विस्तार था उसमें अपन ने क्षेत्रफल के बारे में बात किया था। भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में क्या है, भारत कौन सी दिशा में था, अक्षांश देशांतरों के बारे में बात किए थे। अब इसके बाद जो दूसरी स्थिति है, भारत की जो दूसरी स्थिति है उसमें आता है जैसे भारत की तटीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सी सीमा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? तटीय सीमा के बारे में। अब जो तटीय सीमा है, पहली बात है कि तटीय सीमा क्या होती है? जो तट के साथ यानी समुद्रों के साथ में सीमा बनाती है। जैसे जो भारत है, इसके भारत के दक्षिण में एक सागर है, उसको कहते हैं हिंद महासागर। दक्षिण में है हिंद महासागर। दक्षिण पूर्व में है आपका, और इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। और इधर है आपका, ये है अरब सागर। अब इन तीनों के द्वारा भारत क्या है? तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है दोस्तों? जल से घिरा हुआ है। जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसको अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो किस नाम से जाना गया इसको? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब जो तटीय सीमा है, इसमें आता है कि भारत की जो तटीय सीमा है जो कितने किलोमीटर है। पहली बात तो ये आती है कि भारत की जो तटीय सीमा है जो कितने किलोमीटर है। तो कुल तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो यहां से अगर आपसे पूछ सकता है कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो भारत है, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर और एक कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, तो इनके अंतर्गत भारत में क्या है? द्वीप है। क्या है दोस्तों? द्वीप है। तो इन द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहां से पूछेगा द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तो वो है आपकी द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या है 247, जिनमें से अरब सागर में जो द्वीप हैं उनकी संख्या है 43, और जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उनकी संख्या है 204। तो यहां से पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? 204। अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 43 यानी कि 43 द्वीप है। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 247, यानी कि इन द्वीपों सहित जो तटीय सीमा की लंबाई है वो है आपकी कितनी? 7516.6 किलोमीटर है। अब दूसरी स्थिति पूछता है कि भारत जो है इससे तटीय सीमा पर कितने देश स्पर्श करते हैं? भारत से तटीय सीमा पर स्थित देश कितने हैं? तो देशों की संख्या है 7। कितना दोस्तों? 7। जैसे एक है आपका पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद एक है जैसे
मालदीव, एक है आपका श्रीलंका, एक है इंडोनेशिया, एक है आपका म्यांमार और एक है थाईलैंड। तो जो देश लगते हैं भारत के साथ में कितने लगते हैं? 7। जैसे एक है आपका पाकिस्तान, दूसरा है मालदीव, 3 है आपका श्रीलंका, 4 है आपका थाईलैंड, 5 है इंडोनेशिया, 6 है आपका म्यांमार और 7 है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो भारत के साथ तटीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है दोस्तों? 7 देश लगते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो तटीय सीमा है, जो आपकी समुद्रों के साथ जो सीमा लगती है, उस सीमा का मापन होता है, उसकी इकाई क्या होती है? समुद्र की दूरी को मापने की इकाई है और उसका नाम है नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी का जो मापन होता है वो कौन सी इकाई के द्वारा होता है? नॉटिकल मील के द्वारा होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। जैसे जैसे समुद्रों में अंदर जाएंगे, जल की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे ही क्या है, सीमाओं के नाम बदलते जाएंगे। तो यहां से भी अधिकतर पेपर में पूछता है कि जो समुद्री दूरी है, कितने दूरी तक कौन सा क्षेत्र है, उसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे एक स्थिति आपकी, अब जैसे तटीय सीमा के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे समुद्रों के अंदर जाएंगे तो उनको किस किस नाम से जाना जाता है। अब जो जैसे एक स्थिति आपकी ये वाली स्थिति है, ये आपका तटीय प्रदेश है भारत का। एक है एक सीमा तो ये है समुद्र के अंतर्गत, दूसरी सीमा एक स्थिति ये है और एक स्थिति ये है। अब जैसे समुद्र के अंदर जा रहे थे तो उसकी दूरी का मापन किसके आधार पर हो रहा था दोस्तों? तो दूरी का मापन हो रहा था नॉटिकल मील के द्वारा, और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि समुद्र की गहराई का मापन जो होता है वो फेदोमीटर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? फेदोमीटर के द्वारा। अब जैसे कि ये जो मुख्य भूमि है भारत की, यहां से जैसे समुद्रों में जाएंगे तो समुद्र में जाएंगे जैसे कितना नॉटिकल मील जाएंगे? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसको कहते हैं अपन प्रादेशिक क्षेत्र। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि भारत की जो समुद्री जो क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, उससे 12 नॉटिकल मील जाने पर उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है प्रादेशिक क्षेत्र। और जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है, इस पर संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता है। संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता है। तो जो आपका प्रादेशिक क्षेत्र है वो कितने नॉटिकल मील है? 12 नॉटिकल मील। अब इसके बाद जो दूसरी जो स्थिति है वो है आपकी जैसे 24 नॉटिकल मील। 12 से ऊपर आएगा आपका कितना है? 24 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। और जो 24 नॉटिकल मील वाला जो क्षेत्र है, ये वाला आपका जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अपन कहते हैं संलग्न क्षेत्र।
24 नॉटिकल मील वाला जो क्षेत्र होता है वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो आपका संलग्न क्षेत्र होता है इसे कह सकते हैं अपन राजकोषीय क्षेत्र। राजकोषीय क्षेत्र के नाम से भी कहा जा सकता है या वित्तीय क्षेत्र के नाम से भी इसको पुकारा जा सकता है। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका 200 नॉटिकल मील तक। यह है आपका 200 नॉटिकल मील तक होता है आपका और ये कहलाता है आपका आर्थिक अनन्य क्षेत्र। और ये जो पूरा जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जो देश होता है कोई सा भी, उसमें क्या होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तो ये जो होता है आपका नॉटिकल जो मील होता है वो आपकी समुद्री जो सीमाएं होती हैं, इनको समुद्री सीमाओं के नाम से भी पुकारा जा सकता है। तो यहां से पूछ सकता है कि 12 नॉटिकल मील वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है। 12 से लेकर के यानी कि 24 नॉटिकल मील वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं आपका संलग्न क्षेत्र कहलाता है, जिसे राजकोषीय क्षेत्र भी कहा जा सकता है या इसको वित्तीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जा सकता है। और एक आपका होता है 200 नॉटिकल मील और इसको कहते हैं आर्थिक अनन्य क्षेत्र, जहां पर द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का भी अधिकार होता है। और इसके बाद जो समुद्री सीमा शुरू हो जाती है आपकी। अब ये तो क्या था, समुद्री सीमाओं के नाम थे। अब एक स्थिति है जो तटीय सीमा में कि भारत की स्थिति क्या है, कि भारत के कौन कौन से राज्य तटीय सीमा पर स्थित है, भारत के साथ में कौन कौन से देश तटीय सीमा पर स्थित है। जैसे इसे नोट कर लो, ये आपकी समुद्री सीमाओं के नाम हैं। अधिकतर पेपरों में पूछता है आजकल समुद्री सीमाओं के नाम है ये। अब इसके बाद दूसरी जो स्थिति आपकी वो है आपकी तटीय सीमा। अब इसमें अपन भारत के संदर्भ में पढ़ रहे थे कि भारत के तटीय सीमा पर कितने राज्य लगते हैं। अब भारत के जो तटीय सीमा पर जो राज्य लगते हैं, जैसे एक है आपका गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, एक है गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आपका पश्चिमी तट हो गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ये भारत के आपके तटीय सीमा पर स्थित क्या है? राज्य हैं। अब जैसे जो तटीय सीमा पर स्थित राज्य हैं तो उनकी संख्या है आपकी कितनी है दोस्तों? 9 राज्य हैं आपके। अब 9 राज्यों के अंतर्गत स्थिति आती है कि सर्वाधिक कौन सा राज्य लगता है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है। अब जो 9 राज्य हैं इनमें सबसे ज्यादा जो लगता है उस राज्य का नाम है आपका, और उस राज्य को कहते हैं गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला जो राज्य है गुजरात है, और सबसे जो कम है उसका नाम है गोवा। तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य आपका कौन सा है? गुजरात। सबसे कम जो सीमा वाला राज्य है वो है आपका गोवा। लेकिन भारत के 2 राज्य ऐसे हैं
जो आपके तटीय सीमा एवं स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। जैसे एक है आपका पश्चिमी बंगाल, इधर से स्थलीय सीमा बनाता है, इधर से तटीय सीमा बनाता है, और दूसरा है आपका गुजरात, इधर से स्थलीय और इधर से क्या है तटीय सीमा बनाता है। लेकिन गुजरात के साथ में जो एक क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र को कहते हैं अपन सरक्रीक, और जो सरक्रीक वाला जो क्षेत्र है वो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा अलग होता है और जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित है। तो यहां से ऐसे भी पूछ सकता है कि जो आपका 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा कौन सा विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य में, तो उस विवाद का नाम है सरक्रीक विवाद। कौन सा विवाद है दोस्तों? सरक्रीक विवाद। अब इसके बाद देशों की स्थिति आती है तटीय सीमा पर कौन कौन से देश हैं। जैसे एक देश है आपका श्रीलंका है, एक है आपका इंडोनेशिया है, एक है म्यांमार है, एक है आपका मालदीव है, ये जो देश हैं जो भारत के तटीय सीमा से भारत से तटीय सीमा पर लगते हैं, उनके साथ में कोई न कोई जल संधि है भारत की। जैसे अगर आपसे पूछ ले, यहां से क्वेश्चन पूछता है अधिकतर कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य में जो जल संधि है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में जो जल संधि है, यहां पर एक खाड़ी है, उस खाड़ी को कहते हैं पाक की खाड़ी, और इसलिए इसका नाम दे दिया पाक जल डमरू मध्य। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य जल संधि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। अगर खाड़ी का नाम पूछे तो खाड़ी का नाम है, खाड़ी को कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो भारत एवं श्रीलंका को अलग करने का कार्य कौन सी खाड़ी करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत श्रीलंका के मध्य में जल संधि कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत और श्रीलंका के मध्य में द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम है पाम्बन द्वीप। पाम्बन द्वीप ये भी भारत एवं श्रीलंका को अलग करने का कार्य करता है। लेकिन अगर ब्रिज पूछ ले, उसको कहते हैं आदम ब्रिज या आदिम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत एवं श्रीलंका को सभी अलग करने का कार्य करते हैं। तो पहला आता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य में जल संधि कौन सी है, तो कौन सा है दोस्तों? पाक जल डमरू मध्य। कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य। दूसरी है खाड़ी पूछ ले तो मन्नार की खाड़ी, ब्रिज पूछ ले आदम ब्रिज, और द्वीप पूछ ले तो द्वीप का नाम है पाम्बन द्वीप। तो ये श्रीलंका के मध्य था। दूसरी स्थिति पूछता है इंडोनेशिया के मध्य में कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य में जल संधि का नाम क्या है। तो जहां यहां पर आपने देखा है कि ये भारत का एक द्वीप है और उसका नाम है, द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप है। इस पर एक द्वीप है, ग्रेट निकोबार पर एक स्थान है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट है जो श्रीलंका का एक इंडोनेशिया का एक द्वीप है, उसका नाम है सुमात्रा। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और उस जल संधि को कहते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। तो भारत इंडोनेशिया के मध्य में जो जल संधि है उसका नाम है ग्रेट चैनल। भारत श्रीलंका के मध्य में जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत और म्यांमार के मध्य में जो जल संधि है उसका नाम है कोको चैनल। और भारत और मालदीव के मध्य में यहां पर एक आता है आपका मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। एक है आपका लक्षद्वीप। तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है वो है आपका 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल।
दूसरा है आपका मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य में है, उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। एक है आपका अंडमान एवं निकोबार के मध्य में है, उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो ये आपकी अन्य देशों के साथ में जल संधियां हैं। भारत श्रीलंका के मध्य में, गुजरात और पाकिस्तान के मध्य में जो विवादित है वो आपका सरक्रीक है। भारत और म्यांमार के मध्य में जो जल संधि है उसका नाम है कोको चैनल। भारत इंडोनेशिया के मध्य में जो जल संधि है उसको कहते हैं ग्रेट चैनल। भारत और मालदीव के मध्य में जो है उसको कह देते हैं 8 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कह देते हैं 9 डिग्री। और आपका अंडमान एवं निकोबार दोनों जो अलग होते हैं उसको कहते हैं अपन 10 डिग्री। तो ये आपकी तटीय सीमा थी दोस्तों। इसके बाद अपन अगले जो वीडियो में स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।